हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। जानेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 किन किन को और किन लोगों को किन क्षेत्र में मिलना है, और अन्य जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021। तो नोबेल पुरस्कार के नामों की जो है घोषणा है वह अक्टूबर में कर दी जाती है, लेकिन इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, इसीलिए इसे इस दिन दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की एक कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। अब जानते हैं लिस्ट नोबेल पुरस्कार विजेताओं कौन कौन को मिला है। तो देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं 3 लोगों के लिए। पहला स्क्यूरो मनावे जो कि अमेरिका के हैं, दूसरा क्लाउस हैंसेलमैन जो जर्मनी से हैं, और तीसरा जॉर्जिया पारिसी जो इटली से हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों के लिए पुरस्कार मिला है नोबेल का। पहला बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं, दूसरे हैं डेविड मैकमिलन जो स्कॉटलैंड से। तीसरा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह जो कि तंजानिया से। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2 लोगों के लिए, डेविड जूलियस अमेरिका, अर्देम पटाउटिन जो यह भी अमेरिका के हैं। 5वां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है 3 लोगों के लिए। पहले हैं डेविड कार्ड जो अमेरिका से हैं, दूसरे हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो अमेरिका के हैं, तीसरे हैं गुइडो एम्बेंस जो भी अमेरिका के हैं। और 6वां शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2 लोगों के लिए, मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की पत्रकार हैं, और दूसरे हैं दिमित्री मोराटोव जो रूस के पत्रकार हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 है। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मनावे, क्लाउस हैंसेलमैन और जॉर्जिया पारसी को देने का ऐलान किया। उन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने, ग्लोबल वार्मिंग भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है। जॉर्जिया पारसी इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। तो देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों के लिए मिला है। तो वो 2 लोग कौन है अभी जान चुके हैं, एक तो बेंजामिन लिस्ट और दूसरे डेविड मैकमिलन। तो रसायन के क्षेत्र में इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु के निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल्स शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटालिसिस की खोज की है वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। तो 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के कारण में चित्रण को लेकर यह सम्मान मिला है। उन्होंने अपने उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। तो 2021 के मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया। इन दोनों को यह पुरस्कार तापमान और इस वर्ष के लिए रिसेप्टर्स खोजों के लिए दिया गया। किसी भी तरह के दाब आपको हमारी त्वचा का अनुभव कराती हैं। वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य जैसा था कि त्वचा में स्पर्श को समझ लेने की खूबी आती कहाँ से है। इसी रहस्य में गुत्थी को सुलझाने वाले 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021, तो फिलीपींस के पत्रकार मारिया रिशा और रूसी पत्रकार दमित्री मोराटोव को 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। आज़ादी के लिए दोनों के प्रयासों को देखते हुए पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे में स्थित नोबेल कमेटी की तरफ से कहा गया है कि रेशा ने अपने देश के लिए प्रिंस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के प्रयोग और तानाशाही को सामने लाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही प्रयोग किया था। साल 2012 में मारिया ने रैपलर की स्थापना की थी और वह इस डिजिटल मीडिया कंपनी के को-फाउंडर हैं और यह कंपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को आगे बढ़ाती है, जर्नलिज्म को आगे बढ़ाती है। दमित्री मोराटोव भी एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने रूस के नोवा गजेटा नाम से एक अखबार की स्थापना की शहर में, और कमेटी का कहना है कि आज की तारीख में रूस का सबसे स्वतंत्र अखबार है। नोबेल कमेटी के मुताबिक मोराटोव कई दशकों से रूस में बोलने की आज़ादी की रक्षा करते आ रहे हैं। बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। तो दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी 13 अमेरिकी शिक्षाविदों को आर्थिक संगठना, विशेष रूप में लेबर मार्केट और डायनामिक के प्रभाव को समझाने के लिए क्लिनिक ट्रायल की तकनीकों को अपनाने में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने घोषणा की है कि अल्फ्रेड नोबेल 2021 के प्रति में आर्थिक वैज्ञानिक में तेवरी रिक्सबैंक पुरस्कार या अर्थशास्त्र के पुरस्कार का डेबिट कार्ड इकोनॉमिक्स में उनके अनुभव योगदान के लिए जोशीवादी वीडियो WFL रिलेशनशिप के विश्लेषण में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में देते हैं: साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 को की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी और पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। 1901 से प्रदान किए गए। नॉर्वे पार्लियामेंट की एक कमेटी अवार्ड शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। स्वीडन एकेडमी साहित्य के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन करती है। वहीं रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं का चयन करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।